अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की। सो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन, क्या हो रहा है यहाँ पर, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो बाइंड कर सकता है हीमोग्लोबिन को, वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन टेंशन के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है? ऑक्सीजन टेंशन के ऊपर। ऑक्सीजन टेंशन को हम और क्या बोल सकते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोल सकते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं। दिस इज एक्सप्रेस्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन दैट इज बाउंड विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या हुआ? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब कि अगर हीमोग्लोबिन में एक ऑक्सीजन जाके बाइंड किया, मतलब 25% क्या हुआ? सैचुरेशन हो गया। मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन के पास 4 जगह है ऑक्सीजन बाइंड करने की। हीमोग्लोबिन के पास क्या है? 4 जगह है ऑक्सीजन बाइंड करने की। एक जगह ऑक्सीजन बाइंड कर गया तो क्या हो गया? 25% जगह भर गई। क्या है? 100% जगह है तो हर जगह कितने कितने परसेंटेज के? 25% की है। अब 25% में से एक 25% भर गया तो कितना सैचुरेशन हुआ? 25% सैचुरेशन हुआ। अब क्या होगा? हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन के साथ में 2 ऑक्सीजन लग गए, मतलब यहां पर भी ऑक्सीजन लग गया, यहां पर भी ऑक्सीजन लग गया, 2 जगह ऑक्सीजन लग गए। ठीक है, तो कितना परसेंट होएगा? 50% सैचुरेशन। तो जिस भी पार्शियल प्रेशर पे 50% हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन आ जाए ऑक्सीजन के साथ में, उसको बोलते हैं हम P50। जिस भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट हो जाता है, मतलब मान लो कि हमने पार्शियल प्रेशर बोला, फॉर एग्जांपल पार्शियल प्रेशर x पे हीमोग्लोबिन के पास में 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के लग गए, तो ये जो x पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? P50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P50 हो जाएगा। P50 इज द पार्शियल प्रेशर एट विच हीमोग्लोबिन, जिस पे हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है? 50% सैचुरेटेड हो जाता है। अब क्या होगा? मान लो हीमोग्लोबिन के ऊपर कितने मॉलिक्यूल्स लग गए? 3 मॉलिक्यूल्स लग गए। हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स लग गए, तो ये कितना परसेंटेज हो जाएगा? 75%। कितना हो जाएगा? 75% सैचुरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 75% सैचुरेशन आ जाएगा। और अगर चारों जगह ऑक्सीजन लग जाता है तो 100% सैचुरेशन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100% सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। आगे देखते हैं, इस कर्व पे भी वापस आएंगे। तो जो रिलेशनशिप है, मान लो अभी हमने क्या किया? एक ग्राफ प्लॉट किया। यहाँ पे क्या किया? एक ग्राफ प्लॉट किया जिसमें कि ये क्या है? ये y एक्सिस है और ये है हमारी x एक्सिस। तो जो y एक्सिस है या x एक्सिस है उस पे क्या है हमारा? उस पे है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का। क्या है? पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का। ठीक है, एक अगर मैं आपको रफली ग्राफ यहाँ बना के दिखाती हूँ तो क्या है? एक तो सीधी लाइन नहीं बन पाती है मेरे से। ठीक है, नया स्लाइड लेते हैं। नया स्लाइड पे हम एक ग्राफ बनाते हैं, ये ऐसे। ठीक है, ये है हमारी y एक्सिस और ये है हमारी x एक्सिस। ठीक है, क्या है? ये है हमारी x एक्सिस और ये है हमारी y एक्सिस। तो जो ये x एक्सिस है इसके ऊपर हम लिख रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इस पे क्या लिख रहे हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिख रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब जो ये पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो यहाँ पर है x एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे क्या है? y एक्सिस पे है परसेंटेज सैचुरेशन की कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेशन हो चुका है, किसका? ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कितना प्रतिशत सैचुरेशन आ चुका है? हीमोग्लोबिन में कितना प्रतिशत सैचुरेशन आ चुका है वो y एक्सिस पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम एक कर्व बनाते हैं तो वो कर्व कैसा बनता है? पहले तो क्योंकि कम पार्शियल प्रेशर होता है तो धीरे धीरे ऑक्सीजन चिपकता है हीमोग्लोबिन को, लेकिन फिर चिपक जाता है और एक लिमिट के बाद आके वो नहीं चिपक पाता। एक लिमिट के बाद आके वो
नहीं चिपक पाता। क्यों नहीं चिपक पाता? क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितनी जगह है? ऑक्सीजन के पास 4 ही जगह है। फिर तुम कितना भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन नहीं चिपकेगा। मान लो 4 सीटर की गाड़ी है, एक गाड़ी है, ये क्या है? एक गाड़ी है, बचपन की ड्राइंग बना रही हूँ यहाँ पे। एक गाड़ी है, इसमें 4 जने बैठ सकते हैं। तो 4 जने बैठने के बाद क्या तुम 5वां जना बिठा सकते हो? नहीं बिठा सकते। आज के टाइम में चालान हो जाएगा तुम्हारा। ऐसी कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? ना ना ना, शिव शिव शिव, ऐसी बातें नहीं करनी। तो क्या है, अगर 4 सीटर की गाड़ी है, 4 लोगों की गाड़ी है, चौपहिया वाहन है, 4 जने ही बैठ सकते हैं, तो 4 ही जने बिठाने हैं। उसके बाद में तुम भीड़ लगा दो, उससे ज्यादा नहीं बैठेगा। तो हीमोग्लोबिन का यही उसूल है कि अगर मेरे पास में क्या है, हीमोग्लोबिन के पास में अगर चारों तरफ 4 मॉलिक्यूल लग गए हैं ऑक्सीजन के, उसके पास क्या है, 4 जगह है बिठाने की ऑक्सीजन को। 4 जगह अगर ऑक्सीजन बैठ गया है एक एक मॉलिक्यूल, तो फिर तुम भरकर भी इसको ऑक्सीजन दे दोगे, ये ऑक्सीजन को नहीं लेगा। इसलिए ये ऊपर आता आता क्या हो गया है, फ्लैट हो गया है कर्व। इसलिए ये ऊपर आता आता क्या हो गया है, फ्लैट हो गया है ये कर्व। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो मान लो यहाँ पर है हमारा 10, फिर है 20, फिर है यहाँ पे 25, फिर 30, फिर 35, ऐसे है ये मार्किंग। ठीक है, और यहाँ पर भी एक जगह पर क्या आएगा, P50 आएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो सैचुरेशन है वो हीमोग्लोबिन का 50 यहाँ पर है। तो क्या होगा, हम अगर इसको मार्किंग करें या एक्स्ट्रापोलेट करें, तो अगर हम इसको यहाँ पे डॉटेड लाइन ऐसी बनाते हैं, तो ये कहीं करीबन करीबन कहाँ आ रहा है, 23 आ रहा है। मतलब पार्शियल प्रेशर इस जगह पे क्या है, करीबन करीबन जो पार्शियल प्रेशर है P23 है, PO2 23 है। PO2 क्या है यहाँ पे, 23 mmHg है। क्या है, 23 mmHg है। इतनी बात समझ आ गई। 23 mmHg पर हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है, 50% सैचुरेटेड हो रहा है। हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है, 50% सैचुरेटेड हो रहा है। मतलब हीमोग्लोबिन के ऊपर 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जाके बैठ चुके हैं। इसका क्या मतलब है कि ये वो P50 है। इसका क्या मतलब है कि जहां पर हीमोग्लोबिन के पास में 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बैठ चुके हैं वो क्या है, P50 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, P50 हो गया। ये तो क्या है, एक नॉर्मल कर्व है। ये क्या है, एक नॉर्मल कर्व है। और जो शेप इस कर्व ने ली है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड कर्व। क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड कर्व। जो आकार इस ग्राफ ने बनाया है वो क्या है, सिग्मॉइड कर्व है। क्या बोलते हैं उसको, सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई। ये देखो, ये जो ब्लू वाली लाइन है यही है नॉर्मल वाली जो मैंने ये बनाई है। ये क्या है, ये नॉर्मल है। अभी ये नॉर्मल कंडीशन पे है। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आई, जल्दी बताओ।